एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो का टॉपिक है वह परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी की परीक्षाएं लेने का फैसला पूरी तरह सही। फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का वह है कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। यानी कि इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, लास्ट जिसका सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, उसकी परीक्षा निश्चित रूप से होगी। अगर आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो आपका स्पष्ट हो गया कि परीक्षा होगा ही होगा। अब चलते हैं पूरी जानकारी क्या दिया हुआ है इस पेपर में। देखिए, नई दिल्ली का ये पेपर है और पटना संस्करण में भी ये निकला हुआ है हिंदुस्तान का। आप चाहें तो वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। जानकारी इस प्रकार है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते। कोर्ट ने परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देशों अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवानी होगी। किसी भी तरह की छूट लेने के लिए उन्हें यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। कई याचिकाएं अंतिम इस पर हुई है, कई याचिकाएं जो है इस पर हुई है। क्या हुआ है कि अंतिम वर्ष के स्थापित, सुन लीजिए पुनः एक बार, कि अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी स्थगित करने के लिए शिवसेना के युवक प्रकोष्ठ, युवा सेना सहित कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर महामारी के बीच परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले पर सवाल उठाए थे। यह दी थी दलील क्या दिया था कि मालूम हो कि यूजीसी ने इससे पहले कहा था कि 6 जुलाई के दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है। विस्तृत मंत्रणा के बाद ही उन्हें तैयार किया गया। यह दावा करना गलत होगा कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया है कि अब जो है जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, उनकी परीक्षा होना एकदम निश्चित हो गया है। ये बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको भी बता देते हैं आपको कि राज्य चाहे तो आपदा प्रबंधन कानून के तहत परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित करनी होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर राज्य चाहे, यूनिवर्सिटी चाहे या कोई भी चाहे तो परीक्षा का डेट बढ़ा सकता है यूजीसी से अनुमति लेकर, लेकिन परीक्षा होना ही होना है और वो भी जो है 30 सितंबर तक। आगे देखिए बॉक्स में जो लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक करानी होगी विश्वविद्यालयों को सभी परीक्षाएं। और आगे है कि 6 जुलाई को यूजीसी ने जारी किए थे परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है, उनकी परीक्षा जो है 30 सितंबर तक किसी भी स्थिति में जो है बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को लेना है। और इधर जो न्यूज़ ये है लास्ट में दाहिने साइड जो देख रहे हैं कि नीट जेईई पर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक विरोध, ये अलग न्यूज़ है। तो अभी हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र और 30 सितंबर तक जो है इसके परीक्षा लेना जो है अनिवार्य कर दिया है। और किसी प्रकार के इसमें छेड़छाड़ होती है, कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं तो यूनिवर्सिटी या सरकार जो है यूजीसी से सलाह करके अपने डेट को बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि 30 सितंबर तक जो है परीक्षा लेनी होगी आपको। और द्वितीय वर्ष या अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको बिना परीक्षा दिए पास करना संभव जो है नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात बताना चाहते हैं कि इस न्यूज़ के कटिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज एबी जानकारी पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को पुनः बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।